जय हिंद, वंदे मातरम। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 9th क्लास का साइंस का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं कि आपका मल्टीपल चॉइस कितना सही हुआ है, मिला लीजिएगा आज। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं बिना देर के लिए। ठीक है। कहता है कि कौन अदिश राशि है। कहता है कौन अदिश राशि है। 4 ऑप्शन दिया हुआ था। ठीक है ना। संवेग, इसके बाद ये था कार्य, इसके बाद त्वरण और इसके बाद ये था बल। ठीक है ना। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या होगा? कार्य। क्या होगा? कार्य। ठीक है। नेक्स्ट कहता है कार की चाल 5 सेकंड में 54 किलोमीटर प्रति घंटा से 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो त्वरण होगा। इसको जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? कोई डाउट यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कहता है वेग एवं समय के बीच संबंध व्यक्त करने वाला समीकरण है। वेग एवं समय के बीच इसका ऑप्शन दिया हुआ था v = u + at। ठीक है ना। s = ut + ½ at², v² = u² + 2as और दिया था इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इसका राइट जो आंसर होगा ए ऑप्शन होगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। तो कहता है इसमें, ठीक है, कि बल की अवधारणा आधारित है। ठीक है ना। बल की अवधारणा आधारित है। बल की अवधारणा इसमें आधारित है। ठीक है ना। तो किस पर आधारित है? खींचने पर, ठीक है ना, कि धकेलने पर, कि ठोकर मारने पर, कि इनमें से सभी। तो इसमें जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। कहता है कि द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को कहते हैं। ठीक है। आपका ऑप्शन था जड़त्व, इसके बाद था संवेग, इसके बाद था बल, इसके बाद था नन ऑफ दिस, इनमें से, ठीक ना, कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, बल। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। कहता है कि यदि कोई असंतुलित बल न लगे, ठीक है ना, तो गेंद की चाल, ठीक है ना, अचल रहेगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, घटेगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अचल रहेगी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक को दर्शाते हैं किससे? एच से, छोटा जी से, बड़ा जी से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा बड़ा जी से। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द्रव्यमान पर 48 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार होगा। ठीक है ना। ऑप्शन 19.6 न्यूटन, ठीक है ना, 78.4 न्यूटन, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा, और 68.4 न्यूटन की 28.4। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, 78.4। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जूल मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का, ठीक है ना, ऊर्जा का, या ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, दोनों का। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पहाड़ पर रखे पत्थर में होती है, क्या होती है भाई? स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ठीक है, परमाणु ऊर्जा की शून्य ऊर्जा। तो इसमें जो राइट आंसर आपका था वो था स्थितिज ऊर्जा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक है। कहता है कि 50 केजी वस्तु को उठाने में, ठीक है ना, 4900 जूल ऊर्जा व्यय होती है। तो ऊंचाई है, ठीक है, इसका जो दिया हुआ था ऑप्शन 5 मीटर, ठीक है ना, 2.5 मीटर, इसके बाद 20 मीटर और इसका था 10 मीटर। इसका राइट जो आंसर होगा आपका डी, 10 मीटर। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यदि तरंग का आवर्त काल 0.05 सेकंड हो तो उसकी आवृत्ति होगी। इसका जो ऑप्शन दिया हुआ था 100 हर्ट्ज, ठीक है ना, दिया हुआ था 25 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज। तो आपका इसका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना, 20 हर्ट्ज। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। ठीक। ध्वनि का अधिकतम वेग होता है, ध्वनि का अधिकतम वेग होता है निर्वात में, पानी में, ठीक है ना, वायु में, लोहा में। तो इस ऑप्शंस के अनुसार जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन देगा डी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि निम्न में कौन पदार्थ नहीं है? कौन पदार्थ नहीं है? ठीक है ना। आपका हो गया कलम, पेंसिल, ठंडा पेय और गंध। देखिए जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कि वह पदार्थ है। ठीक है। तो ये जो होगा पदार्थ नहीं है, इसका राइट आंसर होगा गंध। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किस स्केल में ताप धनात्मक ऋणात्मक दोनों होते हैं? ठीक है। केल्विन में, कि डिग्री सेल्सियस में, कि पास्कल में, कि न्यूटन में। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, पदार्थ के कणों के बीच जो बल कार्य करता है वह है आकर्षण बल है, कि प्रतिकर्षण बल है, कि गुरुत्वाकर्षण बल है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर होगा ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। ठीक है। वायु है। वायु क्या है भाई? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है ना, वायु जो है वो क्या है? गैसों का मिश्रण है। क्या है? क्योंकि यह निश्चित अनुपात में रहता है। समझ में आ गया? ठीक है। सब पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ है। बात समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक। देखिए कौन विषमांगी मिश्रण है? सोडा जल, इसके बाद पीतल, इसके बाद सिरका, या फिर लकड़ी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है
गर्मी, ठीक है ना, ठंडक, ताप में वृद्धि की इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका है कौन? ठंडक, ठीक है ना। जहां से वाष्पन कूदेगा वहां का आपका क्या होगा? तापमान कम कर देता है, तो ठंडा लगता है। बात समझ में आ गया? यहाँ तक आगे चलते हैं हम लोग। निम्न में कौन एक परमाणु है? ठीक है ना, ऑक्सीजन, ठीक है ना, क्लोरीन, ठीक है, कि नाइट्रोजन की आर्गन। इसका राइट आंसर होगा क्या होगा भाई? आर्गन, ठीक है ना। ऑक्सीजन O2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है और नाइट्रोजन N2 होता है, लेकिन आर्गन में यार ही रहता है, ठीक है ना। तो ये एक परमाणु है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परमाणु अविभाज्य है कथन है। परमाणु अविभाज्य कौन कहा था भाई? ठीक है ना, डाल्टन कहे थे, प्राउस्ट कहे थे, ठीक ना, लवोजिए की इनमें से कोई नहीं, लेवोजिए की इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोडियम के लिए रासायनिक प्रतीक है। सोडियम को किससे दर्शाते हैं? ठीक है ना, एसओ से, Na से, कि एसबी से, कि ए ने। यहाँ देखिए इसमें और इसमें फर्क है, ठीक है ना। ए आपका जो है बड़ा एन बड़ा ए, यहाँ पर बड़ा एन छोटा ए। आपको जब भी तत्व का प्रतीक लिखना होता है तो शुरू वाला कैपिटल और बाद वाला स्मॉल होता है, जिसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 3 मोल H2O का द्रव्यमान है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन था 44 ग्राम, ठीक है ना, 22 ग्राम, इसके बाद 54 ग्राम और इसके बाद कितना था? 27 ग्राम। इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 54 ग्राम। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं परमाणु के दूसरे कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? परमाणु के दूसरे कोष में, ठीक ना, परमाणु के दूसरे कोष में तो ऑप्शन दिया था 2, 8, इसके बाद 18 और इसके बाद 32। तो इसका जो होगा देखिए चलता कैसे है? 2n² पे चलता है। दूसरा अगर यहाँ 2 रखते हैं का मान तो 2 दूनी 4 दूनी 8, इससे राइट आंसर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? बाह्य देखिए कहता कि बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता होगी। बाहरी वाला में अगर देखिए संयोजकता का नियम था कि बाहरी में, ठीक है ना, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या, लेकिन कहां तक? 1 2 3 4 तक, ठीक है ना। और 4 से जहां ज्यादा हुआ तो 8 से घटा करके, समझ में आ गया? तो बाहरी वाला में 6 है तो 8 में से घटा देंगे इसको तो कितना? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं सोडियम आयन, ठीक है ना, का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11। इसका होगा 2, 8 और 1, जिसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ठीक ना। सोडियम का देखिए सोडियम का 11 तो 2, 8, 1 यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, लेकिन कहता है कि धन आयन का मतलब जो है इलेक्ट्रॉन जब त्याग देगा तब तो कितना बचेगा? 2 और 8। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। बात समझ में आ गया? नेक्स्ट जीव द्रव्य जो है ना कहते हैं, ठीक है, किसका? कोशिका द्रव्य को कहते हैं कि द्रव्य को कहते हैं कि दोनों को कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है ना, बिजली का पावर, देखिए पावर हाउस, ठीक है। तो कौन हो जाएगा भाई? केंद्रक है कि राइबोसोम है कि गोल्गी कि माइटोकॉन्ड्रिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्न में कौन अजीवित है? प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका भित्ति, ठीक ना, ठीक है, कोशिका द्रव्य की केंद्रक। देखिए आपका पेड़ पौधे में सबसे बाहरी जो होता है वो कोशिका भित्ति होता है, ठीक ना, वो हो जाएगा सबसे, यही हो जाएगा आपका कोशिका भित्ति, ठीक ना, अजीवित होता है, कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। एक जंतु ऊतक है, एक जंतु ऊतक है ना, बोलता है कि एपिथेलियमी ऊतक की संयोजी की पेशीय की इनमें से सभी, इसका हो जाएगा सब के सब। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? जो रक्त के तरल भाग उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक ना, कि सीरम बोलते हैं, कि लसिका बोलते हैं, कि धमनी बोलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो प्लाज्मा। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? तंत्रिका कोशिका बोलेंगे, न्यूरॉन कहेंगे, कि दोनों कहेंगे, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोनों का होगा। क्या होगा? दोनों होगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कोशिका शब्द का अर्थ है, ठीक ना, एक कमरा, एक छोटा सा कमरा, ठीक है ना, एक बड़ा कमरा, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा छोटा सा कमरा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जंतु कोशिका में कौन सा अंगक उपस्थित नहीं रहता? जंतु ऊतक में, ठीक ना, प्लास्टिड, ठीक है ना, प्लास्टिड, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कि लाइसोसोम। इसका जो राइट आंसर होगा प्लास्टिड। क्या नहीं होता है? प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? निम्न में कौन एक कोशिकीय जीव है? अमीबा, ठीक है, कि पैरामीशियम, ठीक है ना, कि बैक्टीरिया, कि इनमें से सही। देखिए कि इनमें से सभी, ठीक है ना, ये सब के सब जो है एक कोशिकीय जीव है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पता है कि रक्त है, ब्लड जो है क्या है? संयोजी ऊतक है, ठीक है ना, कि एपिथेलियमी ऊतक है, कि नर्व ऊतक है, कि मस्कुलर ऊतक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा संयोजी ऊतक। क्या होगा? ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर देते हैं, ठीक है ना, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कौन है? ठीक है,
तो स्नायु है, ये कांड्रा है, ठीक है ना, कि उपास्थि है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कांड्रा। क्या होगा? कांड्रा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक ना, सब क्वेश्चन जो है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, विद्यार्थियों को बनाने वाला लायक क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है ना, जो पढ़ा होगा वो बनाया होगा जरूर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, कहता है सब्जियां, मसाले तथा फलों से हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन, ठीक है ना, खनिज लवण, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोनों, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और कहता है कि कौन सी मछली जल की सतह से अपना भोजन लेती है? ठीक है ना, कतला, ठीक है, कि रोहू, कि मृगल, ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है कतला। कौन सा? कतला, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, कहता कि देसी नस्ल की गाय, ठीक है ना, क्या है भाई? रेड सिंधी है, ठीक है ना, साहीवाल है, ये दोनों है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? दोनों हो जाएगा। बात समझ में आ गया? यहां तक हम लोग देख लिए, ठीक है ना, इसका तो साइंस का, 9th का साइंस का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए, ठीक है, अगला का।